बोला सबसे पहले तो ये 3 लाख रैंक आई, तुम्हें लगता है कि आज ऐसी रैंक आई है? नहीं 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 नहीं, वो रैंक तेरी पहले ही आ चुकी थी। ठीक, तो बेसिकली अब सीधी बात ये है कि टाइम मैनेजमेंट के बारे में तूने मुझे बोला, सबसे पहले तो ये सोच ले 14 से 15 घंटे तुझे पढ़ने हैं इंक्लूडिंग क्लास। सीधी सी बात है। ठीक, क्लास को जोड़ के, क्लास को हटा के तो इम्पॉसिबल सा टास्क है, क्लास को जोड़ के कोशिश कर 14 घंटे पढ़ने की कम से कम। मैं ये नहीं बोल रहा कि भैया रोजाना 14, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि 13 भी रहे, लेकिन 13 से कम नहीं जाना है, 13 से किसी हाल में कम नहीं जाना है। तू ऐसे मान के चल, तेरी 3 क्लास होती है, 6 घंटा तो तेरा यहां एंगेज हो गया एक तरीके से, और जब तेरा 6 घंटा यहां पे एंगेज हो गया तो इसका मतलब समझ जा अब तू कम से कम 8 घंटे ऑन एवरेज तो तेरे को निकालना ही निकालना है सेल्फ स्टडी के लिए। बात समझ में आ रही है? अब कैसे निकालना है, ठीक, वो तुझे इस बारे में सोचना है कैसे बेस्ट किया जा सकता है। जैसे मैं मान के चलता हूं कि तेरी क्लास जो है मेरे भाई वो 9 बजे स्टार्ट होती है, 9 AM। तू जल्दी से बता दे कितनी क्लास होती है तेरी डेली? 3 होती है ना शायद। ठीक, मैं 2-2 घंटे का एवरेज मानता हूं, तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 क्लास में 6 घंटे तेरे हो गए। 9 6 कितना होगा बे? 3 बजे तक क्लास होती है तेरी, जल्दी बोलो है। मुझे तेरी क्लास की टाइमिंग नहीं मालूम है कि टोटल टाइमिंग कितनी होती है टोटल। मुझे लग रहा है शायद 3 बजे तक तो फ्री हो जाता होगा ऑन एवरेज। ठीक, तू कह रहा है यस सर, तो 3 बजे तक फ्री हो जाता हूं, तो ऐसे समझ ले भैया 3 PM तक तो तेरी मेरी भाई ऑनलाइन क्लास हो गई है। ठीक, ठीक है, जिसको तू बिल्कुल सिंसियर तरीके से अटेंड करेगा, जितना सिंसियर तरीके से तू इन क्लासेस को अटेंड करेगा उतना ही तू क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज्यादा वक्त दे पाएगा। समझना मेरी बात को, ठीक है? जितना तू नींद में बैठकर देखेगा, ठीक, उतना ही जाहिर सी बात है तू बाद में इन्हीं नोट्स को दोबारा पढ़ेगा, तिबारा पढ़ेगा, चौथी बार पढ़ेगा और अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा। उससे बेटर है क्लास में इतना शानदार तरीके से पढ़ कि क्लास में ही सारी चीजें समझ में आ जाए, और भाई साहब जो उसके बाद जो बचा हुआ वक्त है फिर तू अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर, होमवर्क लगा, PYQs लगा, जितना खुद को रगड़ सकता है उतना रगड़। और ये क्लास तेरी जानी चाहिए बेस्ट। और मेरे भाई ये बेस्ट तभी जा सकती है जब तू 2 बातों का ख्याल रखेगा। कौन सी 2 बातें? वो मैं यहां पे लिख देता हूं कि इससे पहले कुछ भी हो जा, अगर 9 बजे तेरी क्लास है तो तू मान के चल 8 AM से 9 AM तेरे को करना है पूरा रिवीजन सबसे पहले। ठीक, ठीक 8 बजे कम से कम तेरी कॉपी किताब जो है खुल जानी चाहिए 8 बजे के आसपास। ये बहुत जरूरी है क्योंकि 1 घंटा अगर तूने क्लास से पहले दे दिया, बात समझ मारी है, तो अब जो 3 क्लास होगी ना वो तेरा शानदार तेरे को समझ में आएगा, शानदार लेवल का समझ। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अभी मेरी मैथ फिजिक्स की क्लास है, तो तू 8 बजे एकदम नोट्स ओपन करके बैठ जा, देख ले भैया सर ने क्या क्या पढ़ाया था। ठीक, मुझे लगता है 15 मिनट में तेरा सारा काम खत्म हो जाएगा, 15-20 मिनट के अंदर एट मैक्स। ठीक, उसके बाद फिर तू देख अगला सब्जेक्ट सब केमिस्ट्री का है, तो केमिस्ट्री में तो काफी सारी चीजें दिमाग में रिटेन करके रखनी पड़ती है, याद रखनी पड़ती है। तो वो एक बार सारी चीजें एक बार पढ़ ले, रब कॉपी पे लिख लिख के प्रैक्टिस कर ले, 15 से 20 मिनट का काम है। ठीक, उसके बाद फिर मैथ्स में देख ले भैया क्या क्या चीजें पढ़ाई थी, किस हिसाब से सर ने क्वेश्चंस कराए थे। ये काम तूने कर लिया तो फिर तेरे को जो इस क्लास में तो मजा ही आ जाएगा, क्योंकि तेरे को ऐसा कभी लगेगा ही नहीं कि सर मेरी समझ में कम आ रहा है, ऐसा कभी नहीं लगेगा। तो लगेगा सर अभी तो पढ़ के गए थे, पूरा मस्त एकदम समझ में आ रहा है। कोशिश कर इसमें अगर नोट्स का यहां पे लिखना वो रिवीजन किसके भाई साहब, नोट्स के, अगर कुछ बैकलॉग्स है तो वो भी यहां चीजें कवर करने की कोशिश कर। ये चीज ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि तेरे को 6 घंटा लगातार दिमाग चलाना है, 6 घंटा मतलब 1 घंटा ये भी मान के चल, और 7 घंटा लगातार दिमाग मेरे भाई तू तभी लगा पाएगा जब रात में प्रॉपर नींद लेके आएगा। बात समझ में आ रही है? जो बच्चे ये स्केड्यूल फॉलो करते हैं, सुनना मेरी बात, कि वो रात के 5 बजे तक 4 बजे तक पढ़ेंगे और या 5 बजे तक पढ़ेंगे और 9 बजे क्लास लेने आ गए, बात समझ में आ रही है? तो थोड़ा सा समझ, यहां उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि रात भर तू पढ़ा है, तेरे दिमाग या तेरी बॉडी को चाहिए नींद, और तू 4 घंटे 3 घंटे की नींद लेके आ रहा है, और नींद लेके आने के बाद क्लास अटेंड कर रहा है, तो तेरे को लगेगा कि तेरे को समझ में आ रहा है, लेकिन कायदे में उसका वो इफेक्टिव चीजें तेरी समझ में नहीं आ रही होंगी, क्योंकि थका हुआ दिमाग है, प्रॉपर नींद लेके तू आया नहीं है। तो मैं ये चाहूंगा कि इससे पहले कम से कम 6 घंटे की नींद बढ़िया तरीके से लेके आ, तू 6 घंटे की नींद, बात समझ में आ रही है? और 6 घंटे की नींद का मतलब तू समझ जा। इससे पहले अब तू कभी भी सो, वो तेरा मन है, हो सकता है कुछ बच्चे इससे पहले पढ़ना चाहते हो, वो अच्छी बात है अगर पढ़ रहे हैं तो, लेकिन कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद तो लेके आओ। एक बच्चा कह रहा सर मैं तो 3 बजे सोता हूं। भाई तू खुद बता, 3 बजे तू सोगा, ठीक है, और फिर तो सीधा क्लास में आएगा, बात समझ में आ रही है?